स्टार्ट करेंगे अपन रे ऑप्टिक्स के बारे में। यदि तीन सरफेस परपेंडिकुलर हैं तो वन लाइट रे परफॉर्म करेगा वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ईच सरफेस, इमर्जिंग रे एंटी पैरेलल होगा इंसिडेंट रे से। यदि लाइट रे बिकम वर्टिकल हो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा। डेविएशन 180 माइनस 2y होगा। रिफ्लेक्शन फ्रॉम वन सरफेस फ्रॉम टू सरफेस वन ऑफ ईच सरफेस। यदि वन लाइट परफॉर्म टू रिफ्लेक्शन बिटवीन टू सरफेस करेगा तो डेविएशन एंगल इंडिपेंडेंट होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ठीक है, थीटा प्लस अल्फा ग्रेटर देन 90 होगा तो दो रिफ्लेक्शन होगा वन फ्रेम फ्रॉम ईच सरफेस। डेविएशन ने 2 थीटा अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। थीटा प्लस अल्फा 90 होगा, तीन रिफ्लेक्शन होगा। डेविएशन ने 180 अपॉन पाई आर होगा। थीटा प्लस अल्फा लेस देन 90 होगा, तीन रिफ्लेक्शन होगा। मोर देन 3 रिफ्लेक्शन होगा। यदि दो मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो इमर्जिंग रे एंटी पैरेलल होगा इंसिडेंट रे। रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का 1 होगा। पर्सन ऑफ हाइट टू सी कंप्लीट इमेज इन अ प्लेन मिरर देन मिनिमम हाइट ऑफ अ पर्सन क्या होगा, दैट इज h/3 होगा गाइस। ठीक है, h/2 होगा। यदि पर्सन प्रेजेंट है एट सेंटर ऑफ रूम एंड वांट टू बी सी कंप्लीट इमेज ऑफ बैक साइड वॉल इन फ्रंट साइड मिरर तो जो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर होगा 1/3 हाइट ऑफ वॉल होगा। एल पाथ n+1 एल मिरर होगा। ट्रिक टू सॉल्व फील्ड ऑफ व्यू को सॉल्व करने का ट्रिक है गाइस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। यदि मिरर को फिक्स करेंगे इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे एट एन एंगल थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा विद एन एंगल थीटा। यदि रे को फिक्स करके मिरर को रोटेट करेंगे एट एन एंगल थीटा तो अल्फा 2 थीटा होगा। मिरर रोटेट एट एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट एट एन एंगल 2 थीटा इन सेम डायरेक्शन। थीटा आर 2 थीटा एम होगा, ओमेगा आर 2 थीटा एम होगा, अल्फा आर 2 थीटा एम होगा। यदि इंसिडेंट रे रोटेट करें एट एन एंगल अल्फा और मिरर रोटेट करें एट एन एंगल बीटा तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा बोथ रोटेट सेम डायरेक्शन 2 बीटा माइनस अल्फा। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा 2 बीटा प्लस अल्फा होगा। सिंगल मिरर प्रोड्यूस करेगा ओनली वन इमेज ऑफ वन ऑब्जेक्ट। जो नंबर ऑफ इमेज फाउंड होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर डिपेंड करेगा एंगल बिटवीन मिरर 360/थीटा होगा। एन ऑड होगा तो सिमेट्रिकल होगा तो n-1 होगा। एन सिमेट्रिकल में n के बराबर होगा। इवन होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा गाइस। कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव पावर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव पावर नेगेटिव होगा। थीटा 0 तो नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी होगा, मतलब दो मिरर पैरेलल होंगे तो इन्फिनाइट इमेज फॉर्म्ड होंगे बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एवरी अल्टरनेट इमेज इज इन्वर्टेड होगा। थीटा 90 होगा तो इवन में 4 होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस 3 होंगे। यदि दो मिरर परपेंडिकुलर हैं तो 3 इमेज फॉर्म्ड होंगे बाय कॉम्बिनेशन से। रूम में 2 एडिशनल वॉल्स एंड सीलिंग प्लेन मिरर होगा तो टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन 7 होगा। जो थिक मिरर होता है गाइस वो प्रोड्यूस करेगा मोर देन वन इमेज ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कट सरफेस के बारे में। F = r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। रियल ऑब्जेक्ट u नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट u पॉजिटिव, रियल इमेज v नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट u पॉजिटिव। कन्वर्जिंग पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग पावर नेगेटिव। पावर ऑफ मिरर क्या होगा -1/fm या -2/r होगा। 1/v + 1/u 1/f होगा। F = uv/u + v, v = uf/u - f, u = vf/u - f। मैग्निफिकेशन hi/ho -v/u -f/u - f या -v - f/f होगा। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा बिटवीन पोल एंड फोकस तो इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर होगा। ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड यूज होगा डेंटिस्ट मिरर में। बाकी सब केस में कॉन्केव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। प्लेन मिरर प्रोड्यूस करेगा सेम साइज वर्चुअल इमेज, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस करेगा इनलार्ज इमेज और कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस करेगा डिमिनिश्ड इमेज। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा प्रोड्यूस करेगा वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, लेकिन कॉन्केव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज तभी बनाएगा जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है। कॉन्केव मिरर इन केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कॉन्केव मिरर हमेशा रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, और स्मॉल साइज होगा, इररिस्पेक्ट विद ऑब्जेक्ट होगा। वेलोसिटी इमेज क्या होगा -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मिरर में। ठीक है, ये मिरर है, प्लेन मिरर है। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। कॉन्केव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, वर्चुअल का रियल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, वर्चुअल जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये हमेशा ही रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा गाइस। मैग्निफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन hi/ho -v/u -f/u -f -v -f/f होगा। लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा -Δu/ΔV/Δu या f² -f/u2 -f होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, इनलार्ज होगा। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा, इरेक्ट होगा। ml mt² होगा और एरियल मैग्निफिकेशन mt³ होगा। ठीक है, बोथ साइड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, f क्या होगा √x1 × x0 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस इनटू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। यदि ऑब्जेक्ट और इमेज अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर दे तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। ho √hi × hi2 होगा गाइस। ठीक है, अगर अपन लेंस की बात करें तो 1/v - 1/u = 1/f u/u + f होगा। u = vf/u - f होगा। f = uv/u - v होगा। 1/fl = μl/μs - 1 1/r1 - 1/r2 होगा। मैग्निफिकेशन hi/ho v/u f/u f + u v - f/f होगा। फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस और इक्विकॉन्केव ग्लास लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। ठीक है, और जो फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस होगा वाटर में वो 4 टाइम्स होगा। कन्वर्जिंग पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग पावर नेगेटिव। पावर 1/fl होगा μl/μs - 1 1/r1 - 1/r2 होगा गाइस।
कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्जिंग होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव पावर पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग, फोकल लेंथ नेगेटिव पावर नेगेटिव होगा, ठीक है। म्यूएस ज्यादा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, डाइवर्जिंग होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव पावर नेगेटिव होगा, कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव पावर पॉजिटिव होगा। लेंस यदि कॉन्टेक्ट में तो पी कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा, 1/FC 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 होगा, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है। कन्वर्जिंग नेचर पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, डाइवर्जिंग में फोकल लेंथ नेगेटिव पावर नेगेटिव होगा। यदि लेंस परपेंडिकुलर कट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो पोजीशन ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन चेंज होगा लेकिन ब्राइटनेस सेम होगा। लेकिन यदि उसको अलॉन्ग कट करोगे तो जो फोकल लेंथ होगा ईच पार्ट के, वो फोकल लेंथ ऑफ कंप्लीट लेंस एंड पोजीशन इमेज मैग्निफिकेशन, ये हमारा क्या होगा गाइस, ये हमारा सेम रहेगा लेकिन ब्राइटनेस डिक्रीज होगा यदि उसको अपन अलॉन्ग कट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ रे ऑप्टिक्स का। थैंक यू।